आसमां में हल्के बादल थे और हवाओं में एक मीठी सी खुशबू। आज घर में हलचल थी। आरती की शादी हुए 3 दिन हो चुके थे। वह अपने ससुराल में बिल्कुल नई थी और दिल में कई तरह के भाव उमड़ घुमड़ रहे थे। वह रसोई में पहली बार जा रही थी। सामने थी उसकी सास सुधा देवी, एक शांत, अनुशासनप्रिय और अनुभवों से भरी हुई महिला, जिनकी एक तीखी सी नज़र और हल्की मुस्कान आरती को थोड़ा डरा देती थी। नमस्ते मां जी, आरती ने धीरे से कहा। सुधा देवी ने सिर हिलाया और बोली, आज पहली बार रसोई संभाल रही हो। देखो, दाल में नमक न ज्यादा हो न कम। ससुर जी को तीखा पसंद नहीं। आरती ने जी मां जी कहा और काम में लग गई। पहली रसोई थी, हाथ कांप रहे थे, पर मन कर रहा था सब ठीक हो। जब खाना बनकर टेबल पर पहुंचा, ससुर जी ने दाल चखी और बोले, बहुत स्वादिष्ट है। आरती की आंखें चमक उठीं। सासू माँ ने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, धीरे धीरे सीख जाओगी। दिन बीतते गए, पर आरती को महसूस हुआ कि सुधा देवी से उसका रिश्ता औपचारिक ही रह गया। वह चाहती थी कि दोनों के बीच कोई आत्मीयता हो, जैसे माँ बेटी में होती है, लेकिन सुधा देवी हमेशा एक अनुशासन की दीवार बनाए रखती थी। कभी कभी वह रसोई में कुछ नया बनाने की कोशिश करती, तो सुधा देवी टोक देती, अरे इतना मिर्च कौन डालता है। कभी वो कुछ अपनी माँ की रेसिपी बताती, तो सास कह देती, यहाँ हमारे घर का तरीका है। आरती धीरे धीरे चुप होती चली गई। वह सास को दुख देना नहीं चाहती थी, लेकिन सास की कठोरता से वह घुटन भी महसूस करती थी। एक रात तेज बारिश हो रही थी। पति काम से बाहर गए थे। बिजली भी चली गई। अचानक सुधा देवी को चक्कर आ गया और वे गिर पड़ी। आरती घबरा गई, पर उसने बिना देर किए डॉक्टर को बुलाया। सास को सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया और पूरी रात उनके पास बैठी रही। सुबह जब सुधा देवी की आंख खुली, उन्होंने आरती को तकिए के पास सोते देखा। उनका मन पिघल गया। पहली बार उन्होंने आरती के सिर पर हाथ फेरा। तुमने मेरी बहुत सेवा की बेटा, थैंक यू। उनका स्वर नम था। आरती ने मुस्कुराकर कहा, मां जी थैंक यू की जरूरत नहीं, आप मेरी माँ जैसी हैं। उस दिन के बाद सब बदल गया। अब सुधा देवी आरती से सिर्फ काम नहीं करवाती थी, बल्कि उसे रेसिपी सिखाती, बचपन की बातें बताती और साथ में टीवी सीरियल भी देखती। एक दिन आरती ने हिचकिचाते हुए कहा, मां जी क्या मैं माँ कह सकती हूँ आपको। सुधा देवी की आंखें भर आईं, क्यों नहीं बेटा, इस रिश्ते को शब्द नहीं भावनाएं चाहिए। अब रसोई में दोनों साथ खाना बनाती, हंसती, कभी बहस करती और साथ चाय पीती। धीरे धीरे आरती की दुनिया में सुधा देवी एक माँ की तरह समा गई। वक्त बीतता गया। आरती माँ बनने वाली थी। गर्भावस्था के दौरान सुधा देवी ने उसका बहुत ध्यान रखा। घर की हर छोटी चीज का ख्याल, पौष्टिक खाना, आराम, सब कुछ जैसे एक माँ अपनी बेटी के लिए करती है। आरती जब अस्पताल गई, तो सुधा देवी पूरी रात वहीं बैठी रही। जब पोते का जन्म हुआ, उन्होंने उसे गोद में लिया और बोली, ये मेरी आरती का बेटा है, मेरी बिटिया जैसी बहू का बेटा। कुछ वर्षों बाद एक महिला पत्रिका में माँ जैसी सास पर लेख लिखने की प्रतियोगिता हुई। आरती ने लिखा, मेरी सास मेरी माँ नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे बेटी बना लिया। कभी नाराज होती थी, कभी डांटती थी, पर जब मैं रोती थी तो सबसे पहले वही आकर आंचल फैलाती थी। उन्होंने मुझे अपने तरीके से नहीं, मुझे मेरे तरीके से अपनाया। अगर रसोई में नमक जरा ज्यादा भी हो जाए, तो आज वो कहती है, बेटा जिंदगी में मिठास जरूरी है, नमक तो चलता रहता है। रिश्ते जब रोल से नहीं, रोज से निभाए जाएं, तो सास और बहू भी माँ बेटी बन सकते हैं। थोड़ी समझ, थोड़ा धैर्य और बहुत सारा प्यार, बस यही चाहिए एक मीठे रिश्ते की रेसिपी में।